गुरु जीवन में मनुष्यता लाते हैं और धीरे धीरे क्रमिक विकास कराते हुए भगवदी सारे गुण भरकर उसे भगवान बना देते हैं। प्रत्येक मनुष्य मूल रूप में भगवान ही है। यदि मूल रूप में देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य भगवान है। यदि मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो ज्ञान होते ही वह मनुष्य नहीं रह जाएगा, वह भगवान बन जाएगा। यदि अपना ज्ञान हो जाए मनुष्य को तो मनुष्य नहीं रहेगा, वह भगवान बन जाएगा। अब भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज नहीं है, वह क्या? दुख नहीं है। भगवान के पास दुख नहीं है, सुख के सारे संसाधन हैं। तो जैसे भगवान के पास दुख नहीं, शाश्वत सुख के भंडार भगवान होते हैं, उसी तरह से यदि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो हमारे जीवन का सारा दुख सदा के लिए समाप्त हो जाएगा और सारे सुख हमें तत्काल प्राप्त हो जाएंगे। देखत ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई, शाश्वत स्वरूप का दर्शन होते ही जीव निहाल हो जाता है, जन्म मरण का सारा दुख खत्म हो जाता है। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने पूछा था, हे हनुमान, मेरे में और तुम्हारे में क्या अंतर है? हनुमान जी ने कहा, देह बुद्धि से देखा जाए तो आप हमारे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं। जीव बुद्धि से देखा जाए तो मैं आपका सखा हूं, मित्र हूं। जैसे मित्र सदैव एक साथ हाथ में हाथ मिलाए घूमते रहते हैं, उसी तरह से सृष्टि के आदि काल से इस शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर हम जीवात्मा और आप परमात्मा एक साथ रहते हैं, एक साथ विचरण करते हैं, एक दूसरे से कभी बिछुड़ते नहीं, सदैव साथ साथ रहते हैं, सदैव आप हमारी सहायता करते रहते हैं, इसीलिए आप हमारे परम मित्र हैं। जीव बुद्ध्या तदम सखा। और हे राम, तत्व रूप में देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं हूं, मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है। बर्फ गलकर जब भी बनेगा तो पानी ही बनेगा, उसी तरह से यह जीवात्मा जब भी बनेगा तो परमात्मा ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। आप अपने पुत्र को देख लेंगे तो पुत्र ही नहीं बन जाएंगे, आप अपने पिता को देख लेंगे तो पिता ही नहीं बन जाएंगे, आप अपने भाई को देख लेंगे तो भाई ही नहीं बन जाएंगे, आप दुनिया का कुछ भी देख लेंगे तो वही नहीं बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप भगवान को देख लेंगे उस दिन आप भगवान ही बन जाएंगे। भगवान राम ने ऐसा कहा, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपता यंग आस्ते कवि शार्दूर ब्रह्म सौ ब्रह्मविद स्वयं। दर्शन अदर्शन को छोड़कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है, वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं स्वयं ब्रह्म हो जाता है। और गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, जल तरंग जीव जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कहु नानक भ्रम कटे के वारा बहुरिन होइए जवला जी। जैसे जल का तरंग जल में ही लीन हो जाता है। कह सकता है कोई दोनों अलग अलग हैं? क्या जल क्या तरंग, कोई भेद है? कोई भेद नहीं। आत्म ज्योति परमात्म ज्योति में मिलकर एक हो जाती है,
कोई भेद नहीं रह जाता। आकाश के बीच में ये पर्दे लगा दिए गए हैं, सामियाना लगा दिया गया है। सामियाना के अंदर जो आकाश का भाग है, इस भाग को पटाकाश कहा जाता है। आज सत्संग यहाँ का समाप्त हो जाएगा और हमारी उम्मीद है कि सुबह से यह सामियाना यहाँ से हटना शुरू हो जाएगा। सामियाना हट जाने के बाद फिर यहाँ के आकाश को कोई पटाकाश कहेगा? नहीं कहेगा। इस सामियाना के कारण जो आकाश का भाग आवृत हुआ, वह आवृत भाग का नाम पटाकाश हो गया। इस आवरण के हटते ही यह संज्ञा खत्म हो जाएगी। उसी तरह से देह के आवरण के कारण, माया के आवरण के कारण ब्रह्म के उस अंश का नाम जीव पड़ गया। माया के आवरण के हटते ही यह संज्ञा खत्म हो जाती है। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। सारा भेद खत्म हो जाता है। कोई अंतर नहीं रह जाता। तो हनुमान जी ने कहा, तत्व रूप में देखा जाए तो जो आप हैं वही मैं हूं। इसीलिए संतों ने कहा प्रत्येक मनुष्य भगवान है। लेकिन भगवान बनाने वाले कौन हैं? इसी संसार में ऐसे भी गुरु हैं जो आदमी को शैतान बना देते हैं। इसी संसार में ऐसे गुरु हैं जो आदमी को बेईमान बना देते हैं। इसी संसार में ऐसे गुरु हैं जो आदमी को हैमान बना देते हैं। इसी संसार में ऐसे भी गुरु हैं जो आदमी को जानवर बना देते हैं। इसी संसार में ऐसे भी गुरु हैं जो आदमी को राक्षस बना देते हैं। बारंबार बॉर्डर पर जो आतंकी हमले होते रहते हैं, हमारे देश के सैनिकों ने उसका क्या बिगाड़ा है? हमारे देश के लोगों ने उस पापियों का क्या बिगाड़ा है? कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आक्रमण होते रहता है। उसका भी कोई गुरु होगा जो निर्दोष के ऊपर आक्रमण करने के लिए सिखला रहा है। रामायण को हम पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ते हैं और भी पुराणों को पढ़ते हैं। हिरण्यकश्यपु का चरित्र पढ़ने को मिलता है, रावण का चरित्र पढ़ने को मिलता है। रावण ने अपने अनुचरों को सिखलाया। सिखलाने वाले गुरु होते हैं। उन्होंने सिखलाया। क्या सिखलाया? जहां कहीं भी गौशाला हो, उस गौशाला में आग लगा देना। गौशाला को खत्म करो। जहां कहीं भी गौशाला चलाने वाले हों, उसको खत्म कर दो। गाय के घी को प्राप्त कर
स्वाहा स्वाहा करने वाले वैदिक ब्राह्मण जो हैं, उन ब्राह्मणों को खत्म करो। यज्ञ का ज्ञान देने वाले जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, उन ऋषि मुनियों को खत्म करो। जिस धार्मिक संस्थान को देखकर मन में धर्म की भावना मन में उत्पन्न होती है, उस धर्म के संस्थानों को खत्म करो। जिस धर्म ग्रंथों को पढ़ने से धर्म का बोध होता है, उस धर्म शास्त्रों को खत्म करो। यही सब फरमान जारी किया था रावण ने। उनके अनुचर वही करते थे। रावण कौन था? ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम पुलस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि के पुत्र का नाम विश्रवा मुनि, विश्रवा मुनि के पुत्र का नाम रावण था। ब्राह्मण कुल में, ऋषि कुल में उसका जन्म हुआ था। बल भी बहुत था, विद्या भी बहुत थी, तपस्या भी उनके पास बहुत थी, और भी दुनिया का बहुत कुछ था। रामायण पढ़िए, लेकिन एक ही चीज नहीं थी जिसके कारण ब्राह्मण के वंश में जन्म लेने पर भी, ऋषियों के वंश में जन्म लेने पर भी वह मनुष्य भी नहीं कहला सका। क्या रावण के पास नहीं था? सब कुछ था, लेकिन रावण के पास चरित्र नहीं था। चरित्र का बल नहीं होने के कारण वह मनुष्य भी नहीं कहला सका। हम तो कह सकते हैं वह राक्षस भी नहीं था, राक्षस का राजा था। राक्षस राज उसको कहते हैं, निश्चरों का राजा। वे सारे राक्षसों का संचालन करता था। तो सबको सिखलाया ऐसे ऐसे दुष्ट कर्म करो। हिरण्यकश्यपु ने भी यही अपने अनुचरों को सिखलाया। तो सिखलाने वाले गुरु होते हैं। इस संसार में ऐसे भी गुरु हुए जिन्होंने आदमी को राक्षस बना दिया।